क्या आपने कभी सोचा है कि किसी पुरानी हवेली का बंद दरवाजा आखिरकार क्यों कभी नहीं खोला जाता? अगर हिम्मत है तो आज इस कहानी को आखिर तक सुनना, क्योंकि जो राज खुलेगा वो आपकी रूह तक हिला देगा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे में एक 200 साल पुरानी हवेली थी। लोग उसे शर्मा हवेली कहते थे। कहते थे कि वहां जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। कस्बे के लोग हवेली से इतना डरते थे कि शाम ढलते ही उस गली का रुख भी कोई नहीं करता। लेकिन तीन दोस्त राहुल, आदित्य और करण, जो कॉलेज में पढ़ते थे, एक दिन आपस में शर्त लगा बैठे। राहुल ने कहा, अगर हिम्मत है तो आज रात हवेली के तहखाने में चलकर देखते हैं, आखिर ऐसा क्या है वहां जिससे लोग डरते हैं। आदित्य और करण ने मना किया, पर आखिरकार शर्त जीतने के जोश में वो भी तैयार हो गए। रात के 12 बजे तीनों हवेली पहुंचे। दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन धक्का देते ही चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घूप अंधेरा था, दीवारों से मिट्टी झर रही थी और जाले हर कोने में लटके थे। फर्श पर चलते ही अजीब सी सरसराहट हुई, मानो कोई छाया उनके पीछे पीछे चल रही हो। करण कांपते हुए बोला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वापस चलो। लेकिन राहुल ने टॉर्च उठाई और तहखाने की सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। तहखाना बेहद ठंडा था। वहां एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था, उस पर ताले लगे थे। जैसे ही राहुल ने ताला तोड़कर संदूक खोला, उसमें एक पुरानी डायरी और खून से सना हुआ लाल कपड़ा मिला। डायरी के पन्नों पर लिखा था, मैंने अपनी बीवी और बच्चे को यहीं तहखाने में कैद कर दिया है। उनकी चीखें अब भी इन दीवारों में गूंजती हैं। अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो वो भी अब इस हवेली का हिस्सा बन चुका है। डायरी पढ़ते ही चारों ओर से दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे। सीढ़ियों से पायल की झंकार और बच्चों की हंसी की आवाज आने लगी। आदित्य चिल्लाया, ये सब सच है, यहां से निकलो। लेकिन बाहर का रास्ता गायब हो चुका था। अचानक दीवार से खून टपकने लगा और सामने एक औरत की परछाई उभर आई। लंबा काला घूंघट, हाथ में लाल चुनरी और आंखें बिल्कुल सफेद। वो फुसफुसाई, तुम भी हमेशा के लिए यहीं रहोगे। तीनों के हाथ पैर सुन्न हो गए। टॉर्च बुझ गई। पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया। सुबह कस्बे के लोग जब हवेली के बाहर से गुजरे तो दरवाजा खुला पड़ा था। अंदर कोई नहीं था, बस वही डायरी खुली पड़ी थी और उसके आखिरी पन्ने पर नए अक्षरों में लिखा था, राहुल, आदित्य और करण अब इस हवेली का हिस्सा हैं। अगला कौन आएगा? आखिर इन तीन दोस्तों की किस्मत ने उन्हें हमेशा के लिए हवेली में कैद क्यों कर दिया? और वहां अब किसका नंबर है? ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना।